हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम प्रियंका है और मेरा सिलेक्शन दिल्ली पुलिस 2023 में हो चुका है। तो मेरे पास बहुत सारे लोगों के ये कमेंट आ रहे थे कि मैम मेडिकल से संबंधित, दिल्ली पुलिस के मेडिकल से संबंधित एक वीडियो बनाइए जिससे कि हम दिल्ली पुलिस के मेडिकल के बारे में जान सकें और हम भी आने वाली दिल्ली पुलिस के मेडिकल की तैयारी कर सकें। कि हमें भी पता होना चाहिए कि मेडिकल में क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो मुझे लगा क्यों ना आपके इस डाउट को क्लियर करने के लिए मुझे एक वीडियो लानी चाहिए। तो आज का वीडियो प्रॉपर दिल्ली पुलिस के मेडिकल से संबंधित रहने वाला है। जो भी स्टूडेंट आगे आने वाली दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेंगे उनको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए और अपनी मेडिकल की पहले से ही तैयारी करके रखनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस का जो मेडिकल है वो बहुत ही नॉर्मल होता है, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि फोर्स का जो मेडिकल है वो बहुत ही हार्ड होता है। जैसे आर्मी का ले लो, SSC GD का ले लो या एयरफोर्स वगैरह किसी का ले लो, तो उसका जो मेडिकल है वो बहुत हार्ड रहता है। तो मुझे लगा क्यों ना मुझे आपको दिल्ली पुलिस के मेडिकल के बारे में भी बताना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस का जो मेडिकल है वो बहुत ही नॉर्मल रहता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इतना जो आप सोचते हो कि ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा जो मेडिकल है वो बहुत ही नॉर्मल हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि आपका भी जो मेडिकल है वो कैसे होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल की। तो मेडिकल में सबसे पहले तो आपके पूरे शरीर का चेकअप होता है। तो उसमें छोटे छोटे पार्ट्स का भी चेकअप होता है। तो उसको कैसे करते हैं और क्या क्या है, तो मैं पहले तो आपकी आंखों के बारे में बताती हूँ। अगर आपकी आंखें 6/6 से लेकर 6/12 तक हैं, 6/12 तक, तो आपकी आंखें बिल्कुल ठीक है। मतलब आपको सिलेक्शन के लिए बुला लिया जाएगा। अगर आपकी आंखें 6/12 से मतलब नीचे होनी चाहिए, उसके बाद नहीं होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि उसके बाद जो है हमें हमारी आंखों की जो वीकनेस है वो ज़्यादा मानी जाती है। तो 6/9 से 6/12 तक, और अगर आपकी 6/6 है फिर तो एकदम से आप फिट ही हो, और अगर 6/6 नहीं है तो 6/9 या 6/12 आपकी आंखें होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि आंखों में और क्या चेकअप होता है। तो आंखों में आपका कलर ब्लाइंडनेस का भी चेकअप होता है। उसका क्या होता है कि वो जो भी आप डॉक्टर आपका चेकअप करते हैं वो उनके पास एक कॉपी होती है जो वो आपको खोल के दिखाते हैं। उसमें ऐसे कलर विजन में जो बीच बीच में अलग अच्छा लिखा रहता है और उसमें अलग से लिखा रहता है। तो उसको आपको पहचानना होता है कि अगर आपकी आंखों का यही टेस्ट होता है कि अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है तो आप वो अच्छा देख पाओगे, अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आप उसको नहीं देख पाओगे। तो इसलिए उसका भी चेकअप होता है। और आंखों में आपको मैं बताऊँ, खड़े होकर देखो, एक बैनर लगा होता है, उस पर कुछ अक्षर लिखे रहते हैं, वो आपसे पढ़वाए जाते हैं। उस पर नंबर लिखा होता है, ये 6/6 है, ये 6/12 है, ये 6/9 है, ये 6/24 है, 6/36 है। तो उस पर जो नंबर लिखा होता है उसके हिसाब से आपको पढ़वाया जाता है। अगर आप उनमें से जिस हिसाब से पढ़ते हो उसी हिसाब से आपकी आंखों को वो लिख देते हैं। और बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट हो रहा था कि मैम क्या आंखों का जो चेकअप है वो मशीन से होता है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि आंखों का चेकअप बिल्कुल भी मशीन से नहीं होता है। वो डॉक्टर आपका चेकअप ऐसे ही नॉर्मली करते हैं। वो जो लगाता है बैनर उसको आपको पढ़वाते हैं। अगर आप जहाँ तक भी अक्षर पढ़ देते हो उसी हिसाब से आपका लिखते हैं। उसके बाद मेरे पास बहुत सारे ये भी आ रहा था कि आंखों का जो चेकअप है, अगर जैसे किसी की आंखें वीक हैं और उसको दिल्ली पुलिस में आना है तो मैम क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी आंखें वीक हैं और आपको दिल्ली पुलिस में आना है तो आप अपनी आंखों का लेसिक या क्या कहते हैं PRK ऑपरेशन होता है आंखों का, जो मैं आपको बताऊं जो इसीलिए ही होता है कि जो आपकी आंखों की जो वीकनेस है वो ठीक हो जाती है उससे। तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर आपकी आंखें कमज़ोर हैं तो आपको लेजिक ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। उसमें क्या होता है कि ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है, अच्छा होता है, और आपकी आंखों से चश्मा जो लगा होता है वो चश्मा उतर जाता है और आपकी आंखें नॉर्मली देखने लायक हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी आंखें वीक हैं तो आप लेजिक ऑपरेशन करवा लें। क्योंकि मेरे साथ काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने अपना ऑपरेशन करवाया है। क्योंकि ऐसा होता है कि स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते उनकी आंखें कमज़ोर हो ही जाती हैं। मेरी खुद हो गई थी, पर मेरा जो है थोड़ी बहुत ठीक थी, इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी क्योंकि मैंने पहले से ही अपना चश्मा बनवा रखा था, उसी लगा कर ही पढ़ती थी। क्योंकि नॉर्मल आंखों से पढ़ने से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो फिर मैं आपको बता दूँ, उसके बाद आंखों के बाद अगर हम बात करते हैं कानों की, तो कानों में आपको कुछ भी चेक नहीं होता है, बस वो आपकी सुनने की क्षमता ठीक होनी चाहिए। अगर वो कुछ धीरे से बोलते हैं तो आप उसको सुन सको, बस वो यही चेक करते हैं। उसके बाद कानों का कुछ भी चेकअप नहीं होता है। उसके बाद नाक की, तो नाक का तो कुछ भी चेक नहीं होता है, नाक तो मेरी बिल्कुल चेक ना हुई थी। और उसके बाद बात करते हैं माउथ की। तो माउथ में आपका क्या क्या चेक होता है। तो माउथ में आपके सबसे पहले तो आपके दांत चेक होते हैं। दांत में क्या चेक होता है कि आपके जो दांत हैं वो मतलब जो खाली हो जाते हैं ना, जो कीड़ा लग जाता है वो खाली कर देता है, वैसे नहीं होने चाहिए। गले नहीं होने चाहिए, उनमें कोई वो क्या कहते हैं दाढ़ जो होती है ना वो निकली हुई नहीं होनी चाहिए, पूरे पूरे होने चाहिए। उसके बाद जो आपके दांतों में पायरिया लग जाता है, जो पीले पीले हो जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। बस दांतों में तो इतना ही चेक होता है। उसके बाद आपको जो माउथ ओपन करवा के देखते हैं कि इनका जो मुंह है वो कितना खुलता है और ये कितना नहीं खुलता है ऐसे, तो उसको मुंह को ऐसे चेक करते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि और क्या चेक होता है। तो और मैं आपको बता दूं, आपके हाथों की जो उंगलियां हैं वो चेक होती है कि अगर आपके हाथों की उंगलियां पूरी पूरी ठीक हैं तो आप बिल्कुल ठीक हैं। क्या होता है कि ऐसा होता है किसी के यहाँ से कट होती है, यहाँ से कट होती है इतनी, या एक उंगली ज़्यादा होती है या कम होती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी पूरी पूरी उंगली होनी चाहिए और प्रॉपर होनी चाहिए, तो आप भी, आपके हाथ भी ठीक होते हैं। और उसके बाद एक टेस्ट और होता है जो ऐसे हाथ करके करवाते हैं,
उसमें क्या देखते हैं कि आपके जो ये हाथ हैं इनके बीच में ऐसे ऐसे नहीं होने चाहिए, ये ऐसे होने चाहिए, सीधे होने चाहिए। अगर आपके हाथ सीधे हैं तो आपका जो हाथ है वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद पैरों की उंगलियों की भी चेकअप होती है कि आपके पैरों की उंगलियां भी कटी उटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए। और आपका जो तलवा है वो जो पाँव है ना वो हाथी पाँव जैसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि हाथी पाँव एक रोग होता है, तो वो अगर हो जाता है ना तो हम कुछ भी काम के नहीं रहते, हम चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है और सीधा सीधा हमारा पैर हो जाता है और हम बहुत भारी और बड़ा सा हो जाता है। तो क्या होता है कि पैर में जो ऐसे ऐसे करके वो होता है ना गड्ढा, वो होना चाहिए, तो वही चेक करते हैं बस। अगर आपके पैर में वो गड्ढा है तो आप बिल्कुल ठीक और बिल्कुल सही हो। उसके बाद क्या होता है कि आपका यूरिन टेस्ट होता है। यूरिन टेस्ट होने के बाद आपको आपको क्या किया जाता है, आपके ब्लड का भी टेस्ट होता है। क्या होता है कि ब्लड टेस्ट में क्या होता है कि उसमें ये चेक किया जाता है कि आपको कोई कैंसर या कोई बीमारी तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ब्लड कैंसर भी होता है, तो इसलिए ब्लड का भी चेकअप होता है। तब आपकी दिल की धड़कन को भी चेक किया जाता है कि आपकी हार्ट बीट जो है वो ज़्यादा तो नहीं है या कम तो नहीं है या नॉर्मल है या कैसी है, उसको भी आपको चेक किया जाता है। उसके बाद आपके पूरे शरीर का चेकअप होता है वो मशीन से, और आपके एक्सरे का भी चेकअप होता है। एक्सरे की जो रिपोर्ट बना के देते हैं डॉक्टर, उनमें क्या है, कुछ कमी है या कोई रोग तो नहीं है ऐसी, तो वो भी आपके पूरे शरीर का भी चेकअप होता है। बाकी तो और कुछ भी नहीं होता है। बाकी मेरा मेडिकल तो ऐसे ही हुआ था नॉर्मली, तो मैंने जो जो मेरे मेडिकल में हुआ था वो मैंने आपको बता दिया। और मैं अगर दिल्ली पुलिस के मेडिकल की बात करूँ तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। दिल्ली पुलिस का जो मेडिकल है बहुत ही नॉर्मल होता है और कोई दिक्कत नहीं होती है। आप बस पढ़ाई करते रहिए। बहुत सारे स्टूडेंट का बस एक ही डाउट मेरे पास ज़्यादातर आ रहा था कि मैम मेरी आई साइट वीक है तो मैं क्या करूँ, मैं क्या दिल्ली पुलिस में आ सकती हूँ या नहीं आ सकती। तो मैं आपको बता दूँ, आप दिल्ली पुलिस में आ सकते हो। आपको अपनी आंखों पे लेसिक ऑपरेशन करवा लेना है, उसके बाद आप दिल्ली पुलिस में आसानी से आ सकते हो। तो मेडिकल से संबंधित जितने भी डाउट थे आपके क्लियर हो गए होंगे, उम्मीद करती हूँ मैं। और अगर आपका कोई और भी डाउट बचा है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी वीडियो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।